नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी बिहार में सोशल मीडिया को लेकर जारी नीतीश सरकार के एक फरमान की। दरअसल नीतीश सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। इसके तहत बिहार में अब सोशल मीडिया पर सरकार, मंत्री, विधायक और यहां तक कि अफसरों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ेगा। इसे लेकर बिहार सरकार ने एक बाकायदा लिखित आदेश जारी किया है, सर्कुलर जारी किया है। सरकार के इस फरमान के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वालों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार के इस फरमान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने जहां सरकार के इस फैसले का बचाव किया है, इस लेटर का, सर्कुलर का स्वागत किया है, वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा, मुख्यमंत्री किसी के मुंह पर ताला नहीं लगा सकते। उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर एक बार फिर नीतीश सरकार के खिलाफ करारे सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया और चुनौती दी कि आपके फरमान, आपके सर्कुलर का मैंने उल्लंघन किया, करिए मुझे गिरफ्तार। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज हमारा सवाल, नीतीश कुमार ने क्यों बैठाया सोशल मीडिया पर पहरा? और क्या बिहार में सरकार का विरोध अब अपराध हो गया है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए इस सर्कुलर पर कैसे सियासत हो रही है। अभद्रता, असंसदीय वाक्यों का प्रयोग, गाली गलौज की भाषा, सोशल मीडिया पर आए दिनों लोगों का अपमान हो रहा है। आज जिस तरह से गाली गलौज की भाषा ने तमाम सकारात्मक उद्देश्यों पर स्थान जमा लिया है, उससे निसंदेह सोशल मीडिया की उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसीलिए ये सही दिशा में उठाया हुआ सही कदम है। सोशल मीडिया पे अगर सरकार का, उनके मंत्रियों का, उनके अधिकारियों का, उनकी नीतियों का, उनके स्कीम्स का, सरकारी स्कीम्स का, योजनाओं का अगर कोई क्रिटिसिज्म अगर करे तो इसमें बुरी बात तो है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी को डर किस बात का है, किस बात का खौफ है? तो राष्ट्र की बात में आज सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के इस नए फरमान पर बहस होगी। मेरे साथ जेडीयू से अभिषेक झा जुड़ गए हैं, आनंद माधव कांग्रेस से आ गए, उनको भी आप देख पा रहे हैं। यहां स्टूडियो में AK वाजपेयी जी आ गए हैं एलजेपी से, और फैसल अली आरजेडी से जुड़ेंगे। बीजेपी से भी एक प्रवक्ता बस थोड़ी देर में आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सभी का स्वागत है। अभिषेक जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। नीतीश कुमार को डर क्या है? अभी अभी तो चुनाव जीत कर आए हैं, अचानक सोशल मीडिया के लिए ऐसा फरमान, अधिकारी, अफसर, विधायक, मंत्री, सरकार, मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ कुछ कहा आपत्तिजनक तो कार्रवाई होगी। मान जी, मुझे विधानसभा पर जवाब दे दीजिएगा। हाँ, हम लोग जो बात करते हैं डिबेट में, या कई बार हम लोग पक्ष में जो हम लोग के बीच तीखी बहस होती है, उसमें कभी हम असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते। हाँ। और देखिए, इसको ना गलत तरीके से मोड़ने की जरूरत जरा भी नहीं। मैं ये समझता हूं कि भाई ये कानून तो पहले से ही था और सब लोग इस बात को जानते हैं। हाँ। लेकिन सोशल मीडिया जब से आया, सोशल मीडिया की निश्चित रूप से एक सकारात्मक वैल्यू है समाज के अंदर, लोगों को इंफॉर्मेशन मिल पाती है। लेकिन जरा आप इस बात को भी समझिए, और आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया पर जो असामाजिक तत्व टाइप के लोग होते हैं, क्रिटिसिज्म करना एक बात होती है, लेकिन वो लोग असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज दी जाती है सोशल मीडिया पर। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम टीवी डिबेट में कह भी नहीं सकते। हाँ। या ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, ये पहले से ही साइबर क्राइम के तहत आती थी, और सरकार ने कुछ, या प्रशासन ने कुछ नया आदेश नहीं जारी किया है। कहा बस यही है ना कि भाई जो भी लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी के प्रति भ्रम फैलाते हैं, जातीय उन्माद भड़काने के लिए कुछ भी करते हैं। पहले भी आपने देखा है कि व्हाट्सएप पर भी कभी इस तरह की चीजें आती थी तो भी कार्रवाई हुआ करती थी। तो ये वही बात है, इसको दोहराया गया है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, अभिषेक झा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून पहले से, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून पहले से। लेकिन क्या वजह है आपको ये आदेश निकालना पड़ा? क्या वजह है आपको ये आदेश ऐसे समय निकालना पड़ा जब एक मर्डर, एक हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर आपकी सरकार बैकफुट पर है? चुनाव अभी खत्म हुए हैं, भूलिए मत, चुनाव अभी खत्म हुए, जनादेश मिला है आपको, उसके बावजूद ऐसा आदेश। क्या आप आपत्तिजनक, मैं ठीक है, क्रिटिसिज्म आप ये नहीं कह रहे कि क्रिटिसिज्म मत करिए, पर आपत्तिजनक टिप्पणी क्या होती है, ये कौन तय करेगा अभिषेक? अच्छा, गाली गलौज की भाषा, अजीब अजीब तरह की चीजें, ये सारी बातें अगर कही जाए, देखिए संसदीय भाषा क्या हो सकती है इसका ये जो लेटर है इसमें नहीं लिखा है गाली गलौज। एक सेकंड अभिषेक, मैं यही तो कह रहा हूं, सारा विवाद इसी को लेकर है।
जब पुलिस ये लेटर निकाल रही है तो पुलिस तय कर लेगी ना कि आपत्तिजनक क्या है। तेजस्वी यादव ने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, मुझे पता है आपने जरूर पढ़ लिया होगा। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर फिर से सरकार को घेरा, नीतीश कुमार के खिलाफ कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। मैं सुना दूं क्या पढ़ के आपको? नहीं, मैंने सुन लिया, मैंने 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षक करता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार करिए। तो यह आपत्तिजनक है या नहीं है? तेजस्वी यादव जी के जो संस्कार हैं, कौन सी बड़ी बात है? उनके पिताजी बिहार के शिक्षकों को लफंदर कहते थे। आप जो मीडिया के साथी हैं, आप सबने देखा था कि पूरा के पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से दे देंगे, दो मुक्का नाची गिर जाओगे, और भी अजीब अजीब तरह की चीजें लालू प्रसाद यादव जी द्वारा शब्दावली इस्तेमाल की गई थी। तो ये तो उन लोगों के संस्कार शुरू से रहे हैं। अब ये आप समझिए कि और संसदीय भाषा का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए था। यही वो तेजस्वी यादव जी है ना, जिन्होंने सदन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। फिर देखिए, एक तो मुझे संसदीय और असंसदीय, मैं वही तो कह रहा हूं, सारी बहस इसी को लेकर है कि आप तय करेंगे ना, पुलिस तय कर लेगी। इसमें लिखा है, और ये जो लिखित आदेश है वो लगातार न्यूज 24 पे दिखा भी रहा हूं मैं, ऐसे व्यक्तियों समूहों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां। भाई ये कौन तय करेगा आपत्तिजनक और अभद्र क्या है? आईपीसी की धारा के तहत, संविधान के तहत ये तय होगा कि आप अगर किसी के लिए खराब चीज का इस्तेमाल करते हैं, आप खराब, मैं वही कह रहा हूं ना, भड़काते हैं। अभिषेक नहीं, अभद्र आपत्तिजनक क्या होता है ये कौन तय करेगा? सोशल मीडिया, आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, खुलकर हर कोई अपनी बात कहता है, उस पर आप भी कहते हैं। जी निश्चित रूप से, हर किसी को, देखिए मैं क्या मानो कि मैं कह रहा हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी भारत के संविधान ने हमें दी है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम किसी के लिए गाली का इस्तेमाल कर लें। सोशल मीडिया में जिस तरह से इनकी जो समर्थक है, इनके जो लोग हैं, जिस तरह तो से आप कह रहे हैं खाली गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी, उसके अलावा किसी और पर कार्रवाई नहीं होगी? मैं क्या कह रहा हूं कि कानून के हिसाब से आईपीसी की जो धाराएं होती है, साइबर क्राइम के तहत जो भी कार्रवाई हो सकती है वो लिखा हुआ है विधि सम्मत। जब विधि सम्मत एक शब्द लिखा है उसमें, वो अपने आप में पूरक है कि पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी है। मैं या आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई अभिषेक, क्या जरूरत पड़ गई? मैं ये पूछ रहा हूं, जरूरत क्या आन पड़ी कि नीतीश कुमार, अभी मैं कह रहा हूं ना, अभी चुनाव हुए, अभी जीत के आए हैं दोबारा मिलके बीजेपी और आप, क्या जरूरत पड़ गई अचानक ये लिखित आदेश जारी करने की? देखिए, चुनाव से इसको जोड़कर न देखा जाए मानव जी। चुनाव में जनता ने हमें अपना जनादेश दिया है, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट किया। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह की चीजें लगातार मीडिया में कई दिनों से सोशल मीडिया में चली रही थी, प्रशासन को लगा कि इस तरह से चिट्ठी जारी करनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे कहीं कार्रवाई नहीं हो तो दिक्कत की बात है, लेकिन अगर कार्रवाई के लिए चिट्ठी जारी की जाती है तो इसमें 15 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, सोशल मीडिया आज थोड़े आया है। अभिषेक नहीं, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, नीतीश कुमार 3 चुनाव जीत चुके, आपको भी पता है, और ये चौथा चुनाव जीते इस बार, चौथा चुनाव जीते ना इस बार नीतीश कुमार। एक बात बताइए, अब से पहले इस तरह के आदेश की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, और इस बार ये इस आदेश की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब दे रहा हूं, आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया की उतनी भूमिका नहीं थी समाज में। 5 साल पहले तो थी, अखबारों की ज्यादा थी, 3 साल पहले तो थी, 2 साल पहले तो थी। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, मैं वही तो कह रहा हूं कि लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हम किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो दुष्परिणाम है वो भी सामने आने लगते हैं। तो सोशल मीडिया का एक दुष्परिणाम निश्चित रूप से ये है, जिसकी वजह से चिट्ठी जारी की गई है, या सोशल मीडिया का एक दुष्परिणाम ये है कि आप पर आरोप ये लग रहा है नीतीश कुमार तानाशाही कर रहे हैं और आपकी सरकार बैकफुट पर है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। नीतीश कुमार चुनाव में कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर निकले हैं क्योंकि सीटें कम हो गई हैं, और वो इतने टची हो गए हैं कि वो विरोध को अब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अपनी रैलियों में भी हमने देखा था, कोई नारा लगाता था तो कैसे बिफर जाते थे। नहीं, आप सुन तो लीजिए मेरा जवाब उस पर। देखिए, ये सब भ्रामक बातें। अब मामला यहाँ ये है ना कि सत्ता विलाप करते करते ये लोग अभी तक चुप नहीं हो पाए हैं। इन लोगों को इस बात का विश्वास ही नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं, संविधान पे विश्वास नहीं है। ये लोग विपक्ष में बैठे हैं तो अपनी राजनीति बचाने के लिए, चमकाने के लिए कुछ बोलना है, कुछ कहना है,
उसी के तहत तेजस्वी यादव जी ये बातें करते हैं और कहते हैं। अरे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व आप ठीक से निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं, आपको बखूबी मालूम है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है। सिर्फ तेजस्वी की बात नहीं हो रही है ना, प्रवासी बने रहते हैं, आप नहीं होते हैं। अभिषेक, बात सिर्फ तेजस्वी की नहीं हो रही है, बात नीतीश कुमार की हो रही है, बात सरकार की हो रही है, बात सोशल मीडिया पर एक्टिव उन करोड़ों लोगों की हो रही है जो अपनी राय खुलकर रखते हैं। और बिहार की राजनीति, बिहार सरकार, बिहार के मुद्दों पर लोग खुलकर बोलते हैं। मानव जी, आप वरिष्ठ हैं, आप सब बात जानते हैं, यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल नहीं है। आप अभिव्यक्ति की आजादी करिए, लेकिन असंसदीय भाषा और मर्यादित भाषा, गाली गलौज जैसी शब्दावली इस्तेमाल नहीं करिए। जो विधि सम्मत नहीं है वो मत इस्तेमाल करिए। ओके, बोलिए आनंद जी, बोलिए क्या दिक्कत है इसमें? गाली गलौज करने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये लोग चाहते हैं ना, गाली गलौज करने वाले इनकी तरफ है, ये लोग उनको प्रमोट करते हैं, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, बोलिए आनंद जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, भ्रामक और गलत सूचनाओं पे कार्रवाई पहले भी होती रही थी, आईपीसी और आईटी एक्ट के धाराएं लगाई जाती रही थी। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो आईटी एक्ट 2008 धारा 66A है, इसको निरस्त कर दिया गया है, इसकी पूरी बातें समाप्त कर दी गई हैं। ये जो पत्र है, ये पत्र उसी को इंगित करता है। दरअसल ये है कि सत्ता की निरंकुशता के बढ़ते नाखून जो है, ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं। जो स्थिति आ गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पूरी तरह से ये बैन लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ किसको की? जो प्रश्न आप बार बार उठा रहे थे, वही प्रश्न हम लोग भी कर रहे हैं। ये तय कौन करेगा कि कौन क्या है, नहीं है, कौन सी बातें जो है वो गलत है, कौन सी बातें सही हैं? इसमें तो पुलिस की मनमानी चलेगी और इस तरह से निरंकुशता होगा। और इसमें क्या होगा कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको चुन चुन के जो है वो उनके ऊपर धाराएं लगाई जाएगी और उनका मुंह बंद किया जाएगा, उनको अंदर किया जाएगा। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पूर्ण रूपेण एक फुल स्टॉप लगाने की योजना है। दरअसल वो भीतर से नीतीश जी भयभीत हो गए हैं। जिस तरह से वो बार बार जो है वो एक के बाद घटनाएं हो रही हैं, अपराध की घटनाएं हो रही हैं लगातार। अभी जो रुपेश की घटना हुई, उसके बाद कई हत्याएं लगातार हुई। यहाँ पे और तो और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनका भी अपहरण हो गया यहाँ मसौड़ी में, अभी तक कोई सुराग नहीं है। तो उसको देखने की बजाय ये जो है, हम लोग इसके बारे में चर्चा ना करें, हम लोग महाजंगल राज की आहट है, इसकी सुनाई दे रही है, आनंद जी ना करें, इसीलिए इसके ऊपर आनंद जी, मैं तो बड़ी सीधी बात कह रहा हूं, और मुझे पता है आप भी सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं पैनी। जी जी, एक राज्य मुझे बता दीजिए देश का जहां के मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ हो रही टिप्पणियों से दिक्कत ना हो, या एक मुख्यमंत्री, एक सरकार बता दीजिए, इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट्स आनंद जी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणियों पर सरकारी एक्शन, पुलिस का एक्शन ना लिया हो। आप कहें तो अभी बता दूं 10 जहां आपकी राज्य सरकारें हैं। मानक जी, महाराष्ट्र का हाल का किस्सा बता दूं आपको। मैं बता रहा हूं ना आपको, इसके लिए आईपीसी का एक्ट है, इसके लिए इनकम टैक्स की धारा है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई होती रही है। अगर कोई ऐसी वजह, तथ्यों पे आधारित जो बातें हैं, भ्रामक सूचनाओं के लिए, गलत सूचनाओं के लिए हमेशा से एक्ट है जिसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई पहले तो इसमें भी तो वही लिखा है। इस आदेश में गलत क्या लिखा है? आपकी क्यों आवश्यकता है इसकी पड़ी? सबसे बड़ी बात है, इसकी आवश्यकता क्यों? जब ऑलरेडी सब कुछ है ही, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? आप इसको क्यों पुख्ता करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप डरे हुए हैं, क्योंकि आप कमजोर हो गए हैं, आप भयभीत हो गए हैं। इसका मतलब आनंद जी एक सेकेंड, इसका मतलब चाहे कांग्रेस की सरकारें हों, चाहे लेफ्ट की सरकारें हों, चाहे तृणमूल की सरकार हो, चाहे महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, देश में जहां भी सोशल मीडिया पर हुई टिप्पणी के लिए किसी सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वहां की सरकार कमजोर है, डरी हुई है, तानाशाही है। देखिए, जो एक्ट गलत सूचनाओं पे अगर कार्रवाई होती है तो वो क्यों डरी हुई है? वो तो यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो सकती है, इसमें क्या परेशानी होगी? लेकिन आपको इसको पुष्टि करने की पत्र निकालने की क्या जरूरत है? ये जो 1968 में 68A को जो निरस्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में बाला साहब ठाकरे जी के मौत के बाद। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं चिट्ठी मत निकालिए, कार्रवाई करना है तो सीधे कार्रवाई कर दीजिए, चिट्ठी क्यों निकाल रहे हैं? एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई वो है, लेकिन आप डराने का काम कर रहे हैं ना। अच्छा, डरा रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, आप निरंकुशता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बताइए अभिषेक, आप डरा रहे हैं, कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करिए, पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहे। मतलब हम गलत को अगर गलत कह दें तो इनके पेट में दर्द हो जाए। मानक जी, इनकी साफ मानसिकता है कि इनको राजनीति करनी है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, लाश ही क्यों नहीं हो, उस पर भी राजनीति करेंगे। अब जरा ये सोचिए,
कि अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, और ये लोग कहते हैं कि उसको डराइए मत, उसको कानून का डर मत दिखाइए, क्योंकि इनका जो राज था या इनके जो गठबंधन है आरजेडी के साथ, आरजेडी के भी साथी हमारे हैं ही यहाँ पर, इनके लोग तो अपराधियों के पोषक थे, सत्ता संरक्षित अपराध कराते थे। तो इनके तरफ के जो लोग हैं इस तरह की भाषा का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या सामने से हो, इनके लोग ऐसे हैं ही। अब ये बात अगर इनके लोगों पे कही जाए तो इनको के साथ बुरा तो महसूस होगा ही। अरे भाई, जब आप ये सीधा सीधे जवाब दीजिए आप कि अगर कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी करता है, और जो विधि सम्मत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैयद फैसल अली गलती है तो आपको पेट में दर्द फैसल होता है। अली बोलिए, फैसल बोलिए, अगर पेट में आपके दर्द नेता क्यों के होता खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई गाली गलौज करे, आपत्तिजनक टिप्पणी करे, उसके साथ क्या होना चाहिए, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सैयद फैसल अली, एक सेकंड रोकिएगा, तकनीकी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक करा रहा हूं उसको। वाजपेयी जी बोलिए, क्या दिक्कत है इसमें आदेश में? 20 मिनट की डिबेट में ये निकला है कि अभिषेक ने एडमिट किया है कि कानून है, और कांग्रेस के माधव आनंद ने भी किया है कि कानून है। आनंद माधव, आनंद आई एम सॉरी हाँ। आनंद माधव ने। हाँ। तो अब इसकी आवश्यकता क्या है? उसका सिर्फ एक ही कारण है। हाँ। देखिए, पिछले 15 दिन से क्राइम जबरदस्त हो रहा है, हत्याएं पे हत्याएं, अपहरण पे अपहरण, अपहरण पे अपहरण, हाँ। और उसमें कहीं इनकी पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही है, क्राइम को डिटेक्ट करने तक की कामयाबी नहीं मिल रही। ये सिर्फ और सिर्फ दो कारणों से किया है। एक तो किया है कि ध्यान भटकाया जाए किसी तरीके से, जो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई अभी तक सुराग क्यों नहीं मिला, क्या आपकी पुलिस निकम्मी हो गई है, क्यों आपने गृह विभाग रखा हुआ है 15 साल से, क्यों नहीं आप ऑफिसर्स को हटाते हैं, क्यों नहीं पुलिस चीफ को हटाते हैं। एक तो ये कारण। हाँ। दूसरा कारण है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि समाजवादी सोच के होते हुए नीतीश कुमार क्या तानाशाही की तरफ चले जाएंगे? भाई कानून है, अपना काम करेगा। अगर मानक के खिलाफ AK वाजपेयी कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो ये मानक की चॉइस है कि वो एक्शन लेंगे या इग्नोर करेंगे। मतलब सरकार क्या तो सरकार ने यही तो अरे किया तो वो तो कानून है उसमें भाई। सरकार वो कह रहे हैं हमने तो सिर्फ लोगों को याद दिलाया है। अगर तेजस्वी मैं के जवाब खिलाफ दे ये दूं। चेतावनी है, वो कह रहे हैं चेतावनी है। इनके सवाल का जवाब दे दूं। जब कानून ऑलरेडी बना हुआ है, सब नागरिकों को चेतावनी पता दी जाती है ना। ना चेतावनी नहीं आपको भी है। पता है नहीं, वाजपेयी जी भाई, सोशल मालूम मीडिया है, पर चेतावनी गाली गलौज कितनी होती है, आपको अरे भी भाई, मालूम होती है तो होती है कानून ना। काम करेगा नहीं मालूम है। करेगा। तो अगर पुलिस या मालूम फिर है, मैं जवाब दे दूं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक चेतावनी के तौर पर लोगों को ये बताता है ये चेतावनी कि भाई नहीं है, देखिए उसकी सुधर wording जाइए, अभी- ये चेतावनी ये कानून नहीं है, उसकी कार्रवाई हो wording जाएगी। आपने पढ़ी और आपने खुद कहा कि हु विल डिफाइन इट। ये देखिए क्या चाह रहे हैं कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो इनसे क्वेश्चनिंग ना करें। आपने देखा अभी हाल फिलहाल क्या हुआ, नीतीश कुमार एकदम बौखला जाते हैं अगर उनसे कोई पत्रकार भी सवाल पूछ ले तो ये पत्रकारों की जबान दबाना चाहते हैं क्या? बताइए। जब सोशल मीडिया अभिषेक बोलिए। फ्रीडम मैं जवाब दूं? ये कैसे कंट्रोल लगा लेंगे भाई? देखिए, नहीं, इससे वाजपेयी इनकी साहब बड़े मानसिकता भी वरिष्ठ जाहिर हो रही है क्या? समाज हैं। मानसिकता बदल गई है लेकिन नीतीश इनके कुमार? सवालों में ही इनका ये जवाब है छिपा है, serious मानव जी। question। वाजपेयी साहब एक मिनट सुन लीजिएगा मेरी बात को। आपके सवालों में ही आपका जवाब छुपा है, आप बड़े वरिष्ठ और सम्मानित हैं। मानव जी, इन्होंने क्या कहा कि लोग पूछ सकते हैं, लोग कह सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से कि भाई आपकी सरकार काम नहीं कर रही, अफसर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों अपराध नहीं रुक रहे हैं, कौन हत्यारे हैं, पकड़े कब जाएंगे। ऐसे ढेर सारे सवाल हम अपने अभिव्यक्ति की आजादी के हिसाब से कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं। क्या उसमें कुछ भी गाली गलौज टाइप की चीजों का इस्तेमाल किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। इस तरह की चीजें आप पूछिए, आपको टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। यहाँ मामला है अमर्यादित, असंसदीय, गाली गलौज, भ्रामक। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड ओके, अभिषेक एक सेकंड। मैंने तेजस्वी यादव का ट्वीट आपको पढ़ के सुनाया था, फिर पढ़ के सुना रहा हूं। 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षक कर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। क्या ये असंसदीय है? इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, तेजस्वी यादव जी के बारे में एक तथ्य आपको बताता हूं। उनके जो सबसे खास सरकारी पीए है ना, वो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम नहीं, ये मेरा जवाब नहीं है। एक मिनट अभिषेक, आरोपित अभिषेक हैं। एक मिनट। तो जो लोग अपने अभिषेक साथ सीधा ऐसे जवाब लोगों को दीजिए, रखते हैं, उनकी तो चीज है। सीधा जवाब दीजिए। क्या ये असंसदीय टिप्पणी है? क्या ये भ्रांति फैला रही है? क्या ये आपत्तिजनक है? अगर है तो ये चुनौती दे रहे हैं सीएम को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं गिरफ्तार करिए मुझे। देखिए, गिरफ्तार के तेजस्वी यादव जी जब कानून तोड़ते हैं उन पर क्या बिहार सरकार की तरफ से FIR नहीं होता है? जब भी धरना प्रदर्शन के दरमियान तो इस ट्वीट के लिए भी हो जाए, फिर FIR नहीं होता है। इस ट्वीट के लिए भी हो जाए। गलत काम करेंगे चाहे वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। आप जवाब जो भी नहीं कार्रवाई दे रहे। होगी वो होगी ही होगी। आपने जवाब नहीं मैं दिया। बस उनकी फंस गए मानसिकता आप। आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। आप फंस गए अभिषेक, आप फंस गए।
नहीं, फंसने वाली बात क्या है इसमें? तो बताइए फिर ये तेजस्वी उन्होंने यादव अगर का ये ऐसी भाषा ट्वीट, का ये भाषा इस्तेमाल किया है। क्या जो नया आदेश आया है उसके तहत आपत्तिजनक है या नहीं है? मानव जी, मैंने क्या कहा कि आईपीसी के एक्सपर्ट ना तो हम हैं ना आप हैं। उस चिट्ठी में एक शब्द सीधा लिखा है कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आईटी एक्ट और साइबर क्राइम के तहत ऐसे शब्द अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप पर कार्रवाई होगी। सैयद फैसल अली बोलिए, सैयद फैसल अली आगे। देखिए मानक, मैं कह रहा था सांच को आंच नहीं, अगर सब कुछ सही है और सब कुछ अच्छा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बहुत बढ़िया है, तो फिर इतना घबराने की, इतना निरंकुशता की तरफ जाने की नीतीश कुमार को कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी हाथ से सत्ता की बागडोर नहीं संभल रही है, स्थिति बहुत ज्यादा हाथ से निकल गई है, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर सवाल उठेगा और आपको जवाब देना चाहिए, ना कि अपने डीजी के जरिए लोगों को, नेताओं को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको धमकी देनी चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि अभी उनके हाथ में कोई चीज नहीं है। और आप अभी मानक जी ये कह रहे थे कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां ये चीजें नहीं हो रही हैं। क्या हम एक गलत अगर कहीं हो रहा है या एक कोई बात गलत है तो वो भी दूसरी जगह रिप्लिकेट हो? एक नहीं, पूरे देश में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है फैसल। हाँ, अगर है नहीं तो मानक, अगर आप ये कह रहे हैं पत्रकार होकर के कि हो रहा है इसलिए इसको मान्यता दे दी जाए, नहीं, मैं तो विरोध कर रहा हूं, मैं मान्यता नहीं दे रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं उस पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं राजनीतिक विरोधी, उनको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। पहले उनको अपनी राज्य सरकारों का रिकॉर्ड देख लेना चाहिए एक बार, कितनी गिरफ्तारियां उन लोगों ने करवाई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। आपके स्वर में मैं स्वर मिला रहा हूं कि इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को बोलने की, अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है और हर जगह, चाहे किसी राज्य में भी हो, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आज अगर विपक्ष का नेता कुछ कह रहा है तो आप इसकी इतनी बड़ी बात बना रहे हैं और इतना धमकी दे रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया अच्छा, ठीक है, ओके फैसल, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिनको फॉलो करते हैं उनकी भाषा पे देखिए, उन पे कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया फैसल, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जैसे मैंने अभिषेक से पूछा था। मैंने अभिषेक से भी बिल्कुल सवाल ये सीधा पूछा था। मैंने अभिषेक से पूछा था, तेजस्वी ने ट्वीट किया है, उनकी गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कानून जैसे देखेगा अपने आप उसके हिसाब से होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके नेता के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बोलिए, आप इग्नोर कर देंगे उसे? बोलिए। मीडिया को तो इग्नोर ही नहीं करते। फैसल बोलिए, सैयद फैसल अली जी। देखिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक बात मैं ये समझता हूं कि सामान्य जो जीवन है हमारा सामाजिक, उसमें एक भाषा की मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए, भाषा की मर्यादा को सामने रख के बात करनी चाहिए। लेकिन आज का सच ये है कि क्या आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं? कौन कौन लोग हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर नहीं आता है? खूब आता है। तो क्या आप सबके पीछे लाठी लेकर घूमना शुरू कर दीजिएगा? ये संभव नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के दौर में जब हमारी 21वीं सदी में है, तो आपको ही पता है मानक जी, आपको कितने हेट मेल्स आते होंगे और कितने प्रशंसक आपकी प्रशंसा करते होंगे। क्या आप प्रशंसक को जाके घर पे बधाई देते हैं और जो आपको हेट मेल भेजते हैं उनकी जाके पिटाई करते हैं? ये संभव नहीं है। हम किस दौर की बात कर रहे हैं? हम जिस दौर में हैं उसमें हर नेता, हर अभिनेता, हर को अच्छे और बुरे लोग, अच्छे और बुरे शब्दों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसा हमारे साथ भी होता है तो उसको उसी तरह से लेंगे। ओके, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।